जब अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण से उनकी तुलना की जाएगी तो जाहिर है फर्क पड़ेगा। न सिर्फ अखिलेश यादव, देश के किसी भी राजनेता की तुलना भगवान से करना ये तो सहा नहीं जाएगा। आज इसी मुद्दे पर होगी बहस, लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में पोस्टर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आस्था और राजनीति का जो कॉकटेल तैयार हुआ है उसने नए विवाद को जन्म दे दिया है। मौका था समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन का। वाराणसी में सपा युव जनसभा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा हवन पूजन किया, लेकिन ध्यान खींचा वहां लगे एक बड़े पोस्टर ने। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, जिनके हाथ में भारत का संविधान है। आशीष आंडा जी, आपने सुना सारी बात, आपने सुनी विवेक पांडे जी की। कल जैसे कि अभी राहुल गांधी को भी परशुराम की उपमा दी गई थी, और अभी हाल ही में हम इस वीडियो को भी लूप में चला रहे हैं कि अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण से उनकी तुलना की गई है, हाथ में संविधान की प्रति है। तो ये क्यों है आखिर, और ये समाज में क्यों अपनाया जा रहा है इतनी बड़े स्तर पर चमचागिरी? जी अंजलि जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अंजलि जी, मैं बड़े विनम्र भाव से कहूंगा कि ये जो इस समय हो रहा है ना, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है, ये एक मोडस ऑपरेंडी है। किस चीज का मैं अभी अपने वक्तव्य में आगे क्लियर करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी घोर निंदा करते हुए कहूंगा ये निर्लजता की पराकाष्ठा है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी कहने में नहीं हिचकूंगा कि ये सनातनियों की आस्था से किया गया खिलवाड़ है। क्योंकि है अगर दम आप में, तो जिस एक समुदाय विशेष का आप हमेशा तुष्टिकरण करते हैं, आप जरा उनके महानुभव, उनके महागुरुओं जैसा खुद को बना के पोस्टर रिलीज करके दिखाइए, पता चल जाएगा सरतन से जुदा के नारे किस तरह से आपको आपकी हकीकत दिखा देंगे। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे शुरू से क्या किया गया है, हिंदुओं को बेचारा बनाया गया है, हिंदुओं को दबाया गया है। हम वो सहिष्णु कौम हैं जो हमेशा सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। इसीलिए हमारे ऊपर ये व्यंग्यात्मक इस तरह की टिप्पणियां करना एक आदत सी हो गई है, क्योंकि इन्हें समझ में आता है कि अगर तुष्टिकरण करनी है, एक समुदाय विशेष को अगर उसकी सहानुभूति पानी है, एक समुदाय विशेष के वोट पाने हैं, तो हिंदुओं को गालियां देनी पड़ेंगी। फिर चाहे राम को काल्पनिक बताना हो, चाहे राम के अस्तित्व को नकारना हो, चाहे राम लला को गुड्डा गुडिया टेंट में पड़ी बताना हो, चाहे फिर राम भक्तों पे गोलियां चलवानी हो, चाहे फिर गंगा में इफ्तार पार्टी में किए गए मांस के टुकड़ों को फेंके जाने का भी अखिलेश यादव और पार्टी द्वारा समर्थन किया जाना हो, फिर चाहे रामनवमी में इनका कोई साथी हेलीकॉप्टर में बैठ के मछली खा रहा हो तो उसका समर्थन करना हो। असल में ये मौका परस्त लोग हैं, और इन मौका परस्त लोगों को कहीं पे कोई भी मौका अगर दिखता है जहां पे ये हिंदू आस्था का खिलवाड़ कर सकते हैं, हिंदू सनातन धर्म को ये गाली दे सकते हैं, हिंदू उन्मूलन समारोह कर सकते हैं। देखिए आशीष आंडा जी, एक बेहद स्पष्ट बात आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। और हंसी तो तब आती है अंजलि जी, जब मेरे लर्नेड फ्रेंड विवेक जी किस तरीके से कहते हैं कि ये जो भोले भाले कार्यकर्ता हैं, भोले भाले कार्यकर्ता, ये फिर से वही मोडस ऑपरेंडी है जो इनके साथी कहा करते थे ये आतंकवादी नहीं, ये भटके हुए। लेकिन इस समय ना आशीष हांडा जी, जनता किसी पर विश्वास कैसे कर सकती है? और मेरा हांडा जी सवाल आपसे भी है कि जो राम मंदिर में हुआ वो भी ठीक नहीं था, तो मतलब जनता भरोसा किस पर करे? देखिएगा अंजलि जी, आपका सवाल एकदम 100% जायज है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, हमारे मैनिफेस्टो में क्या था कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, हमने बनवा के दिखाया। इसके बाद उस राम मंदिर को बीजेपी नहीं चला रही है, वहां एक ट्रस्ट बनाया गया जो ट्रस्ट उसको देख रहा है। और आप पूरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिए इस डिबेट के अंदर, आपको और मेरे साथी को टाइम मिलेगा। ये जो राम मंदिर का जो ट्रस्ट है,
इसमें एक भी बीजेपी का पदाधिकारी वहां का पदाधिकारी नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन जैसे ही इसका पता चला कि वहां पे इस तरीके से कोई घालमेल हो रहा है तो बिना वो तो जांच का विषय है, फिलहाल वो तो जांच का विषय है। मैं अब समाजवादी पार्टी आप भी कह रही है कि ये शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई है, तब हमारी पार्टी में हो रहा है ऐसा कुछ, इस पर आपका जवाब? देखिए अंजलि जी, मैं इस बात की तो तारीफ करूंगा विवेक जी की कि इन्होंने यहाँ पे आके एडमिशन ऑफ गिल्ट तो किया कि हमारे कार्यकर्ताओं से गलती हुई। लेकिन यहाँ पे सवाल क्या है, इनके सर्वा कौन है? अखिलेश जी है ना। अखिलेश जी का ही तुलना श्री कृष्ण से किया गया। क्या अखिलेश जी जो हर एक मिनट में ट्वीट करते हैं, हर एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देर नहीं लगाते हैं, क्या उनको अगर इससे आपत्ति थी तो क्या वो एक पब्लिक स्टेटमेंट इश्यू नहीं कर सकते थे कि नहीं, कहां श्री कृष्ण, कहां मैं तो उनका भक्त बनने लायक भी नहीं हूं, मेरी तुलना श्री कृष्ण से करना उचित नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। क्या इस तरह का एक वक्तव्य देना अखिलेश जी के लिए बहुत बड़ी बात है? टोटल 2 मिनट नहीं लगते ट्वीट करने में और इसका खंडन करने में। एटलीस्ट यहाँ पे उनके प्रवक्ता विवेक जी ने, मैं कहूंगा, इतना तो सौहार्द दिखाया कि कम से कम ये एडमिशन किया। लेकिन अगर इतना ही थोड़ा सा सम्मान श्री कृष्ण के प्रति अखिलेश जी भी दिखा देते तो सच में ऐसा लगता कि ये कार्यकर्ताओं की गलती है, इसमें अखिलेश जी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, ये इस बात के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आज मैं गारंटी देता हूं कि अगर इस तरह से कोई किसी बड़े नेता की तुलना किसी भगवान से करे तो ये किसी भी समझदार नेता को ये बात 1 मिनट में समझ में आएगी कि ये गलत हुआ है, और ये गलत हुआ तो उसको ठीक भी करना चाहिए। आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे धर्म कोई भी हो। और दूसरे की गलती अगर आप गिनवा भी रहे हैं तो भी उससे आपको गलती करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिल जाता। ये भी विवेक जी को समझना होगा। और दूसरी बात, ये जैसे मैंने कहा, ये संयोग नहीं है। अगर ये संयोग होता, स्लिप ऑफ टंग होता, पहली बार हुआ होता, तो फिर इसके मायने कुछ और होते। जितने मैंने एग्जाम्पल दिए, चाहे गंगा के अंदर इफ्तार पार्टी करना और उसका अखिलेश जी का समर्थन पाना, मांस के टुकड़े वहां गिराना, समर्थन पाना, राम भक्तों पे गोलियां चलाना, और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो अखिलेश जी ने किए हैं, जो सनातन विरोधी हैं। यहां तक कि जब सनातन उन्मूलन समारोह भी, सम्मेलन भी, यहां तक कि साउथ के कुछ नेताओं ने आह्वान किया, क्या अखिलेश जी ने कभी उसका खंडन किया? जब सनातन को गाली दी गई, क्या अखिलेश जी ने कभी उसका खंडन किया? ठीक, आशीष चांदा जी इस बात का जवाब देंगे। जी अंजलि जी, देखिएगा ये किस सफाई से विवेक भाई यहाँ पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। वो मासूम वाला बीच में नहीं विवेक जी, अभी आप नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, अरे मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा। मेहरबानी आपकी, क्योंकि आप नहीं बोल रहा हूँ मैं। जी नहीं, अरे सीखने की आवश्यकता नहीं, आप बोले। जी तो जिस सफाई से विवेक जी यहाँ पे लिपापोती का काम कर रहे हैं, आपने मासूम कार्यकर्ता वाला पॉइंट तो आपने भी उठा लिया। दोबारा मेरा उसको छेड़ने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब ये कह रहे हैं मासूम भक्त, तो सवाल पहला मन में आता है, भक्त किसके? अखिलेश जी के भक्त या श्री कृष्ण जी के भक्त? पहली बात। दूसरी बात, जब ये भक्त की बात करते हैं ना, तो भक्त वो होता है जो प्रभु का भक्त होता है। नेता के तो चेले होते हैं, तो चेले अगर आप नेता के हैं तो आप उसका चरण चुंबक करें, कोई आपको नहीं रोकता। लेकिन आप ये बताएं कि जो आप हिंदू आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या सेम यही खिलवाड़ अब बाकी धर्मों की आस्थाओं के साथ करने की हिमाकत कर सकते हैं क्या? हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी जी, आप ये बोल सकते हैं क्या? हिंदू हृदय सम्राट अखिलेश जी, बताइए, आपकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स आपको ये बोलने का अवसर ही नहीं देगी। आप ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको क्या है, दोनों नावों में पैर रखना है। आपको टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है। जल्दी से विवेक पांडे जी का रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, क्योंकि अब जब संविधान के प्रति जो दिखाई दे रही है, और राहुल गांधी भी उसे लेकर के घूमते हैं, संविधान का कुछ तो सम्मान कीजिए ना।
ये समानता बताइए। के अधिकार का सम्मान ही नहीं कर सकते तो ये अगर संविधान संविधान का इतना सम्मान इनके क्या लिए मायने करेंगे? रखता तो बॉम्बे क्या हाई ये कोर्ट की वुमेन कठोर टिप्पणी रिजर्वेशन जो आई बिल है को संविधान को पास लेकर कराने के में कि एनडीए का भाजपा समर्थन संविधान के करेंगे? मानकों क्या को समाप्त महिलाओं कर को रही है, समानता का सब अधिकार नागरिक को देंगे? गुलाम बनाने का पूछिए प्रयास किया इनसे, जा रहा है। ये संविधान के कठोर टिप्पणी प्रति अपने इरादे आप में से इनके क्या संविधान हो के जाएगा? प्रतिनिधित्व को ठीक है, बताइए। ठीक है। अभी आ आशीष रहे हैं ना, आनंद जी, आपका रिएक्शन जल्दी से। 17 तारीख को अभी आ रहे हैं ना बिल, जहां पे सीएम को, पीएम को, सबको न्याय के घेरे में रखा जाएगा, समानता का अधिकार सबको मिलेगा। एक सरकारी कर्मचारी 48 घंटे के लिए निलंबित हो जाता है ना अगर, तो उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन एक नेता को अगर 30 दिन जेल में रहना पड़े और हम कह रहे हैं अस्थायी रूप से उसको वहां से कुर्सी से हटना होगा, क्या आप समर्थन करेंगे एनडीए का? पहले मूर्ति बताइए, हटाएंगे क्या? आपके आप मूर्ति अधिकार हटवा रहे हैं की क्या? बात कर रहे हैं। मूर्ति हटवा रहे हैं क्या? रिजर्वेशन बिल का मूर्ति आप हटवा रहे समर्थन हैं क्या? करेंगे? योगी मोदी की? आप समानता के योगी अधिकार मोदी की की बात मंदिर कर रहे तोड़वा रहे हैं। हैं अरे क्या? आज तक योगी मोदी आपके जी के मंदिर एक टूटेंगे कि नहीं, फाइनल पहले ये नहीं हुआ। बताइए। आपके भारत को अखिलेश एक जी निष्पक्ष हर बार राजनीति का पीडीए संकेत की देंगे कि अलग-अलग नहीं देंगे, ये definition बताइए। देते हैं। अभी तक आपका फाइनल नहीं है कि पीडीए की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ठीक असली में है, PDA चलिए क्या है? हमारे पास आप माफ PDA कीजिएगा, में आप दोनों से माफी चाहती हूँ, बहुत समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।